मन चंचल है, एक पल में हंसता है, अगले ही पल दुख में डूब जाता है। कभी वह भविष्य की कल्पनाओं में उड़ता है तो कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है। यही मन हमें संसार से बांधता है और यही मन मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस मन को शांत कर सकें? क्या यह चंचलता रुक सकती है? क्या भीतर एक ऐसा मौन उग सकता है जो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे? यह कथा उसी प्रश्न से जन्मी है, एक साधक की, जिसने अपने भीतर उठते तूफानों को देखा, उनसे डर कर भागा, फिर साहस कर उनका सामना किया और अंततः अपने ही भीतर एक ऐसा आकाश खोज निकाला जहां कोई लहर नहीं, कोई उलझन नहीं, केवल जागरण और मौन। मन को स्थिर कैसे रखें कोई साधारण कथा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो शांति चाहता है लेकिन उसे पाने की दिशा नहीं जानता। ये कथा केवल शब्दों से नहीं बल्कि उस अनुभव से बुनी गई है जो हर साधना की शुरुआत और अंत दोनों है, स्वयं की खोज। यदि आप कभी अपने भीतर मौन ढूंढना चाहते हैं तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 1, बुद्ध और चंचल मन। एक दिन एक युवा साधु जो हाल ही में बुद्ध के संघ में शामिल हुआ था, भगवान बुद्ध के पास आया। उसका मन बहुत अशांत था। वह हर समय चिंता करता, ध्यान में बैठता तो विचार दौड़ते रहते, कभी अतीत के बारे में सोचता, कभी भविष्य की चिंता करता। उसने झुककर बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं। जैसे ही मैं ध्यान करता हूँ विचारों की लहरें उठने लगती हैं। कृपया बताइए मैं अपने मन को स्थिर कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, लेकिन यह बंदर तब शांत होता है जब उसे समझाया जाए, जब उसे साक्षी भाव से देखा जाए। बुद्ध ने एक उपमा दी, कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। यदि कोई कंकड़ उसमें फेंके तो लहरें उठेंगी। अब सोचो कि वह कंकड़ कौन फेंक रहा है? तुम्हारे विचार, भय, मोह, क्रोध, ये ही उस झील में कंकड़ हैं। जब तुम विचारों को देखना शुरू करोगे बिना उनसे जुड़े, तब वे धीरे धीरे गिरने बंद हो जाएंगे। झील फिर से शांत हो जाएगी। बुद्ध ने साधु को 3 बातें सिखाईं। 1, स्मृति, माइंडफुलनेस। जब भी कोई विचार आए केवल उसे देखो, यह विचार है, उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं। 2, अनिच्छा, सब कुछ बदलता है। जो विचार आज अशांत कर रहे हैं वे स्थायी नहीं है। यह जानना ही उन्हें कमजोर करता है। जब तुम जानोगे कि वे आने जाने वाले हैं तब तुम उनसे डरोगे नहीं। 3, ध्यान और श्वास पर एकाग्रता। रोज सुबह कुछ समय केवल अपनी सांस पर ध्यान दो। जब भी मन भटके सांस पर वापस लाओ। हर बार मन को वापस लाना ही अभ्यास है। यही मन को प्रशिक्षित करने का तरीका है। कुछ महीनों बाद वही साधु बुद्ध के पास लौटा। इस बार वह शांत, स्थिर और प्रसन्न था। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, जब मैं विचारों को रोकने की कोशिश करता था वे और बढ़ते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें देखने का अभ्यास किया वे खुद ही चले गए। बुद्ध ने कहा, मन को जीतना संसार को जीतने से भी बड़ा है, और जो अपने मन का स्वामी बनता है वह कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मुक्त रहता है। प्रेरणादायक शिक्षा। 1, मन को स्थिर करना एक अभ्यास है, परिणाम नहीं। 2, विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो और बहने दो। 3, हर दिन थोड़ा समय अपने आप में स्थिर रहने का अभ्यास करो। 4, जो स्वयं को जीतता है वह सच्चा विजेता है। 5, बाहर की शांति भीतर की स्थिरता से ही संभव है। कुछ सप्ताह बीते, साधु प्रतिदिन ध्यान करता, परंतु अब एक नई समस्या। ध्यान करते समय उसे भूतकाल की घटनाएं याद आती, बचपन की पीड़ा, माता पिता की मृत्यु, अपमान, मोह, वासनाएं। कभी वह क्रोध में जल जाता, कभी ग्लानि में डूब जाता। उसका मन बोला, तू साधु नहीं बन सकता, तेरे अंदर तो अभी भी अंधकार है। एक रात वह क्रोध से भरकर जंगल की ओर भाग गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन शांत हो जाएगा, लेकिन मेरा मन तो और अशांत हो गया है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया। वह थका हुआ, टूटा हुआ था। बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम समझ रहे हो कि ध्यान करने से विचार बंद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान का उद्देश्य विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना है। जब हम अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो पहले धुआं निकलता किया। परीक्षा ने कहा, माँ, आपने हमेशा दूसरों को शांति की कीमत बताई है, चलिए अब उसे खुद भी महसूस कर लीजिए। शिविर एक खूबसूरत प्राकृतिक गांव में था, जंगलों के बीच, पक्षियों की आवाजों के संग। वहां एक गतिविधि करवाई गई, मुक्ति पत्र। हर किसी को कहा गया कि वे एक चिट्ठी लिखें, उस व्यक्ति के नाम जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई हो। यह चिट्ठी ना तो भेजनी थी न दिखानी, सिर्फ अपने मन से निकालनी थी। मीरा कई मिनट तक कागज देखती रही, फिर रात की नीरवता में जब आसमान में तारे चमक रहे थे उसने कलम उठाई और लिखा, उस व्यक्ति के नाम जिसने मुझसे अर्जुन को छीना। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अपने अपराध का पछतावा है या नहीं, तुम्हें याद भी है कि तुमने क्या किया, शायद नहीं।
तुमने एक इंसान को मारा और चले गए। मैंने तुम्हें कोसा, इंसाफ मांगा, भगवान से तुम्हारे लिए सजा मांगी, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और इस गुस्से में, इस पीड़ा में मैं खुद को खो बैठी। अब मैं और नहीं जी सकती। इस बोझ के साथ मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लिए नहीं। नहीं, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। साधु ने बुद्ध से ध्यान का मार्ग सीखा, अपने अंदर की पीड़ा से भी सामना किया। अब उसका मन थोड़ा शांत था, लेकिन वह अब भी एक बात को नहीं समझ पाया था। मन आखिर है क्या? इसे स्थिर करना क्यों जरूरी है? साधु ने एक दिन फिर प्रश्न किया, भगवान, मैं अब विचारों को देख पा रहा हूँ, क्रोध और वासना से जूझ भी पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि यह मन असल में है क्या? क्या यह मैं हूँ या कोई अलग चीज? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक प्रवाह है, न कि कोई ठोस वस्तु। जैसे नदी का कोई एक पानी नहीं होता, वैसे ही मन भी हर पल बदलता है। मन की असली प्रकृति है अनित्य, बदलाव, शून्यता, अहंकार विहीनता और प्रकाश ज्ञान। 3 चरणों में मन की पहचान। 1. अनित्य, मन बदलता रहता है। तुम दुखी होते हो, फिर खुश हो जाते हो। तुम एक दिन क्रोधित होते हो, अगले दिन शांत। अगर मन तुम होते तो तुम बदलते कैसे? इसका मतलब तुम मन नहीं हो, बल्कि उसके साक्षी हो। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है समझना कि वह हमेशा बदलता है। बदलती चीज से पहचान मत बनाओ। 2. शून्यता, मन में कोई स्वयं नहीं होता। जिसे तुम मैं कहते हो, वह असल में स्मृतियों, इच्छाओं और अनुभवों का संग्रह है। अगर उन्हें अलग करो तो कोई निश्चित स्वयं नहीं बचता। यही शून्यता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तब तुम विचारों से स्वतंत्र हो जाते हो। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। 3. प्रकाश, मन ही ज्ञान का दर्पण है। मन उसी दर्पण की तरह है जो जब शांत होता है तो उसमें सत्य झलकता है। जैसे शांत पानी में चंद्रमा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा की झलक मिलती है। शांत मन आत्म प्रकाश बन जाता है और तब तुम वही देख पाते हो जो वास्तव में है, न कि जो तुमने सोचा था। बुद्ध साधु को एक जल से भरे कटोरे में मिट्टी डालते हैं। कटोरा गंदा हो जाता है जब तुम बार बार विचारों को हिलाते हो। मन गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम बैठ जाते हो, सब शांत हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तब जल साफ दिखता है। मन भी ऐसा ही है, उसे लड़कर नहीं, समझकर शांत किया जाता है। मन वस्तु नहीं, प्रवाह है। इसे पकड़ो मत। देखो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। मन शांत होता है जब तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो। साक्षी भाव ही स्थिरता का आधार है। अब वह युवा साधु बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ध्यान का अभ्यास कर रहा था। उसने विचारों को देखना, भावनाओं को स्वीकारना और साक्षी भाव में रहना सीख लिया था। अब वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां मन शांत तो था, लेकिन भीतर एक और गहराई की पुकार थी। क्या इसके आगे भी कुछ है? रात्रि का ध्यान, पहली झलक। एक रात वह ध्यान में बैठा, गहन मौन, गहरी एकाग्रता। उसने केवल सांस को देखा, भीतर जाती, बाहर आती। न कोई लक्ष्य, न कोई आग्रह, बस साक्षी। धीरे धीरे सब कुछ मिटने लगा। शब्द, शरीर, विचार सब धुंधले, जैसे वह स्वयं एक निर्विकार आकाश बन गया हो। कुछ पल बाद एक तेज शरीर था पर महसूस नहीं हुआ। विचार थे पर रुक गए। वह स्वयं था पर मैं नहीं था। सुबह की भेंट, बुद्ध से प्रश्न। अगली सुबह वह बुद्ध के पास दौड़कर गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। भगवान, कल रात्रि मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में नहीं बांध सकता। न तो विचार थे, न कोई पहचान, फिर भी कुछ था, जैसे मैं था भी और नहीं भी। क्या यह समाधि है? बुद्ध की शांत स्वीकृति। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने साधु के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने अभी केवल झलक देखी है, पूर्ण अनुभव नहीं। यह पहली किरण है, पूर्ण सूरज नहीं। यह स्थिति जब स्थायी हो जाए, जब तुम हर पल जागृत रहो, तब वह सच्ची समाधि कहलाती है। 1. अहंकार का विसर्जन। जिस क्षण मैं ध्यान कर रहा हूं कि भावना मिट जाती है, वहीं समाधि की शुरुआत होती है। 2. काल और स्थान से परे होना। समाधि में न समय रहता है, न जगह, तुम केवल हो, यही सत्य है। 3. अविचल आनंद का प्रस्फुटन। यह आनंद किसी कारण से नहीं, बल्कि केवल होने से होता है। 4. पूर्ण मौन, शब्दों के परे की स्थिति। समाधि वह मौन है जहां न प्रार्थना होती है, न प्रश्न, बस पूर्णता। जो इस झलक को पहचान लेता है, वह अब पीछे नहीं हटता। अब तुम्हारा मार्ग है अभ्यास में दृढ़ता। समाधि कोई अनुभव नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम बस उसे याद कर रहे हो। समाधि कोई गंतव्य नहीं, बल्कि जागृत स्थिति है। जब तुम कुछ भी नहीं बनना चाहते, तब तुम वही हो जो वास्तव में हो। सत्य को पाना नहीं पड़ता, केवल उसका आवरण हटाना पड़ता है। अध्याय 2। विकारों की आग में जलता मन। गहन ध्यान की साधना और समाधि की झलक के बाद साधु को यह विश्वास होने लगा था कि अब उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। अब कोई विकार, कोई मोह, कोई वासना उसे छू नहीं सकती। उसे लगता था कि वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां केवल शांति है, केवल मौन है।
लेकिन जीवन की परीक्षा वहीं शुरू होती है जहां यह भ्रम पनपता है कि अब सब पूर्ण हो गया है। एक दिन ध्यान के बाद वह भोजन के समय एक अन्य भिक्षु से कुछ बातों पर उलझ गया। वह एक छोटी सी बात थी, लेकिन साधु का मन चिढ़ गया। पहले हल्का असंतोष हुआ, फिर थोड़ी खीस और फिर क्रोध। वह चिल्लाया नहीं, पर उसकी आंखों में वैर भाव था। भोजन के बाद जब वह अकेला बैठा तो भीतर से एक तूफान उठा। मैं क्रोधित हो गया। मैं तो मुक्त हो चुका था, फिर यह कैसे हुआ? वह अपराध बोध से भर गया। ध्यान टूटता सा लगा। उसे लगा कि वह सब झूठ था जो अब तक साधा गया था। उसी अशांति में वह बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं तो समझता था कि अब मुक्त हूँ, लेकिन आज क्रोध ने मुझे फिर जकड़ लिया। क्या मैं फिर गिर गया? बुद्ध उसकी ओर देख मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा थी, न कोई उपदेश, न कोई दोषारोपण। वे बोले, जब बादल फिर से आकाश में छा जाते हैं, क्या उसका अर्थ ये है कि सूरज कभी था ही नहीं? नहीं, सूरज अब भी है, केवल बादल लौटे हैं। वे चले भी जाएंगे। साधु चुप था। उसकी सांसें तेज थीं। उसका अंतर्मन अभी भी खुद को दोष दे रहा था। बुद्ध बोले, तुमने क्रोध को देखा, यही जागृति है। पहले तुम बह जाते थे, अब तुम देख सकते हो। पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम प्रतिक्रिया को पहचान सकते हो। यह पतन नहीं है, यह पहला चरण है जागृति का। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, विकारों से मुक्त होना कोई युद्ध नहीं है, यह स्वीकार है। और फिर उस स्वीकार में वे खुद ही विलीन हो जाते हैं। जो उनसे लड़ता है वही उनके चंगुल में रहता है। जो उन्हें देखता है, समझता है, पहचानता है, वही उनसे ऊपर उठ जाता है। उस रात्रि साधु ने ध्यान में बैठते हुए मन से कोई युद्ध नहीं किया। वह केवल बैठा, सांस देखता रहा, भीतर उठते विचारों, भावनाओं, पुराने संस्कारों को आता जाता देखता रहा। कभी वह चिढ़ महसूस करता, कभी किसी स्मृति से ग्लानि आती, पर वह कुछ नहीं कहता, केवल देखता। उसे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि जैसे मन की सतह पर उठती लहरें हों और वह स्वयं उस लहरों के नीचे की स्थिर गहराई हो। कुछ ही दिनों में उसका ध्यान और गहरा हुआ। अब था कि ध्यान कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक सतत दृष्टि है। जीवन की हर परिस्थिति में खुद को देखना, स्वीकार करना और जागते रहना। विकार अब भी आते थे, पर वे जैसे छाया बन चुके थे, पारदर्शी, असरहीन। भीतर अब कोई पकड़ नहीं थी। अब वह लड़ता नहीं था। अब वह जान चुका था कि मन की मुक्ति किसी विजय में नहीं, बल्कि गहन समझ में है। रात्रि गहराने लगी थी। साधु ने अपने आश्रय में बैठकर फिर ध्यान किया, पर यह ध्यान वैसा नहीं था जैसा पहले होता था, जहां केवल मौन होता था, कोई उठान नहीं, कोई बिखराव नहीं। आज भीतर जैसे कुछ टूटा हुआ था। अपराध बोध की धूप में साधना की कोमलता मुरझाई सी लग रही थी। वह बैठा रहा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, लेकिन भीतर जैसे कोई चुभन थी। पुराने विचार उमड़ने लगे, बचपन के, परिवार के, वह समय जब वह गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगल आया था। क्रोध से भरे क्षणों की स्मृतियां लौटने लगीं। उसे खुद से घृणा होने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैंने कोई भूल कर दी? क्या यह मार्ग मेरे लिए नहीं था? उसी क्षण उसके भीतर कोई धीरे से फुसफुसाया, देखो, भागो मत। वह चौंका नहीं, डर नहीं लगा, पर आंखों से अश्रु बहने लगे। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आई थी, यह उसकी अपनी चेतना थी, जो इतने वर्षों से किसी कोने में दब कर रह गई थी। वही चेतना जो साक्षी थी हर पीड़ा की, हर गहराई की। उसने भीतर देखा, न प्रतिक्रिया की, न प्रतिरोध किया। पहली बार उसने उन विचारों को, उन स्मृतियों को, उन टूटे हुए हिस्सों को पूरी तरह महसूस किया, बिना कुछ कहे, बिना उन्हें भगाने की कोशिश किए। कुछ समय बाद भीतर का तूफान शांत हो गया। कोई समाधान नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक गहरी स्वीकृति उतर आई थी, जैसे कोई कह रहा हो, तू जैसा है, तू वैसा ही ठीक है। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, शुद्धता पूर्ण होने से नहीं, पूर्ण स्वीकार से आती है। मन को जीतना नहीं पड़ता, उसे समझना होता है। अगली सुबह वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, पर आज उसके चेहरे पर बोझ नहीं था, केवल मौन था। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। साधु ने कुछ नहीं कहा, वह बस बैठा रहा, मौन में, शांत। और शायद उसी क्षण एक गहरा मोक्ष घटा। ध्यान की वह रात जिसने साधु को भीतर तक हिला दिया था, अब एक नए सवेरे में बदल चुकी थी। पर यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। वह साधु अब पहले जैसा नहीं रहा था। भीतर कुछ गल चुका था, एक कठोरता, एक पकड़, एक आग्रह। वह शांत था, पर उस शांति में अब प्रयास नहीं था। जैसे कोई नदी बह रही हो, बिना किसी दिशा की चिंता किए, केवल बहने की सहजता में। कुछ दिन बीते, जीवन अपनी गति से चलता रहा। भिक्षा, ध्यान, मौन, वन की हरियाली, सूर्य की ऊष्मा और रात्रि का आकाश। अब जब मन में कोई विचार उठता, वह बस मुस्कुरा देता। कोई स्मृति आती तो वह उसे ऐसे देखता जैसे कोई पुरानी कथा किसी और की। उसने अब जीवन को पकड़ना छोड़ दिया था। अनुभव आता चला जाता, भाव आता चला जाता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला, कई वर्षों से तुम्हें देख रहा हूं। पहले तुम तेज थे, विचारों से भरे, कुछ सिद्ध करना चाहते थे।
अब तुम्हारी आंखें कहती हैं कि जैसे तुम कुछ भी नहीं चाहते। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं ध्यान करता था ताकि मुक्त हो सकूं, अब मैं ध्यान नहीं करता, बस जागता हूं। मुक्ति की आकांक्षा ही सबसे बड़ा बंधन थी। वृद्ध साधु हंस पड़ा, अब तुम मार्ग पर नहीं हो, अब तुम स्वयं मार्ग हो। वह रात साधु ने एक पेड़ के नीचे बिताई। चांदनी फैली हुई थी और वह एकटक आकाश को देख रहा था। कोई विचार नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, बस एक होना था, पेड़, चांद, आकाश, और वह कोई भेद नहीं था। उसे लगा जैसे मैं नाम की कोई चीज अब शेष नहीं रही। और उसी क्षण कोई शब्द उसके भीतर बुदबुदाए, अब जब मैं नहीं रहा तभी सब कुछ मिल गया। वह सोया नहीं, जागता रहा, और वह जागरण ही अब उसका घर बन गया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।